हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एम के मोइन क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के 12 नंबर क्वेश्चन की। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, वो आपको उन्होंने बोला है ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी उनका ऑर्डर सेम है। तो हमको पता है कि मैट्रिक्स का जो स्क्वायर होगा तो उन्हें उनका ऑर्डर सेम ही होगा, है ना। चलिए ठीक है। सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन दैट। तो आपको यहाँ पे दो चीजें प्रूव करनी है। क्या? आपको ए बी की पावर एन बी एन ए, यानी कि ये बराबर पहले आपको ये प्रूव करना है, उसके बराबर आपको ये प्रूव करना है। ठीक है। तो मैंने कहा था जब हमेशा पावर आपकी एन में हो तो आप हमेशा मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के पास जाएंगे। ठीक है। तो उसी पे हम प्रूव करते हैं। तो पहले हम लोग इसको प्रूव करते हैं, फिर देन हम लोग इस पे प्रूव करेंगे। ठीक है। चलिए हम पहली प्रूविंग करते हैं। हमने कहा था जब इसको इस तरह प्रूविंग करना, सबसे पहले क्या लिखना है हमको? सबसे पहले हमको लिखना है पी एन। ठीक है। तो हम इसको राइट कर लेते हैं, कितना पी एन राइट कर लेते हैं। पी एन आपका ए बी की पावर एन इक्वल टू बी एन ए आपको गिवन है। उसी तरह क्या करेंगे अब यहाँ पे हम लोग, ये हमने राइट कर लिया। अब यहाँ पे स्टेप फर्स्ट मेरा क्या कहता था, एन इक्वल टू 1, यानी कि फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए हम लोग देखते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल एच एस लिखेंगे, इधर राइट करेंगे, और इधर हम लोग राइट करेंगे क्या, आर एच एस राइट करेंगे। तो यहाँ एल एच एस यहाँ पे कितना है आपका, ए बी की पावर एन है, आर एच एस कितना है, बी एन ए दे रखा है। तो यहाँ ए बी की जगह हम एन की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ भी एन की जगह क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ कितना आएगा, ए बी आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा, बी ए आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आई होगी। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या ए बी बी ए के इक्वल होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अभी तक नहीं देखा। हमने आपको यही बताया ना, कोई ना कोई कंडीशन में आती है, यहाँ सब नहीं आता है। तो यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन में मेंशन है। क्वेश्चन में क्या मेंशन, क्वेश्चन में आपको गिवन है क्या, सच दैट ए बी इक्वल टू क्या, बी ए गिवन है, यानी कि आप बी ए की जगह ए बी रख सकते हैं या ए बी की जगह बी ए रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ए बी को हम लोग क्या बना देंगे, सॉरी बी ए को हम लोग बना देंगे ए बी। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी आपका ए बी चल रहा है और यहाँ भी आपका क्या आ गया, ए बी आ गया। ये कैसे आया, यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पे क्या है, गिवन है किसके, ए बी इक्वल टू बी ए, उसके भी यहाँ पे हमने किया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका आ गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो अब एक लाइन लिखी जाएगी क्या, पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। तो उम्मीद करें बात समझ में आई होगी। अब स्टेप सेकंड तो आपको पता है, बड़ा आसान होता है। लेट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका आएगा पी के आ जाएगा। तो यहाँ ए बी की पावर के इज इक्वल टू बी के ए आ जाएगा। ये नॉर्मली हमको यहाँ पे उन्होंने बोला कि लेट कर लिया हमने। अब बात करते हैं स्टेप थर्ड की। तो स्टेप थर्ड क्या है, प्रूव दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1, यानी कि अब हमको यहाँ पे पी के प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे हमको एक के प्लस 1 रखना पड़ेगा, ए बी के प्लस 1 इक्वल टू बी के प्लस 1 ए। हमको ये इक्वल दिखाना है। ठीक है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे क्या, हम यूज करेंगे स्टेप सेकंड को। ठीक है। तो स्टेप सेकंड आपका क्या कहता है, स्टेप सेकंड कहता है ए बी की पावर के इक्वल टू बी के ए। ये आपका स्टेप सेकंड था, इसको हमको यूज करना है। अब तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या, यहाँ पे लाइन लिखनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई बी। ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, ए बी की पावर के, यहाँ आपका बी आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, बी के ए, यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। अब क्या करना है, नॉर्मली इसमें अब यूज करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए बी के, हमने बी ए साथ में इधर कर लिया, यहाँ पे बी ए बी इधर कर लिया, ए हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है। तो उम्मीद कर रहे समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा, छोटा सा इसी साइड में कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे बेस सेम पावर क्या हो जाएंगे आपके, सर ऐड हो जाएंगी। तो आपका एक बी की पावर के प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ क्या आएगा, बी के प्लस 1 इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो आप देखेंगे क्या, हमको यही चीज़ तो प्रूव करनी थी, तो नॉर्मली आपका यही चीज़ प्रूव हो गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। तो यहाँ पे आपको यही प्रूव करना था। यहाँ लिख दीजिएगा एक लाइन, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर के लिए पी एन आपका ट्रू है। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं इसका हम लोग अभी सेकेंड पार्ट करते हैं।
तो सेकंड पार्ट आपका है ए बी की पावर एन ए की पावर एन बी की पावर एन। तो हमको ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे वही रूल लगाएंगे, क्या करेंगे, अब हम जाएंगे, इसको हम लोग लेट करेंगे कितना, इसको सर हम लोग लेट करेंगे पी एन, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ कितना आएगा ए बी की पावर एन इजिकल टू ए एन, यहाँ पे बी एन आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या होता था, फॉर एन इक्वल टू 1। जिस तरह हमने सिखाया बस उसी तरह करते जाइएगा, चीज़ें आप बिल्कुल आसान होगी। यहाँ पे क्या आएगा, LHS लिखेंगे सर, यहाँ पे RHS लिखेंगे। मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए सब इसी फॉर्मेट में कराए, ठीक है। तो यहाँ पे LHS आपका कितना है, LHS सर आप मेरा है ए बी की पावर कितना है n है, यहाँ पे कितना है a की पावर n b की पावर n। तो यहाँ लिखेंगे a b का होल पावर कितना 1 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा a, यहाँ 1 यहाँ 1, क्यों, क्योंकि हमको n की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ कितना आएगा ए बी आएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका ए बी आएगा। तो उम्मीद करें ये बात समझ में आई होगी। तो आप देखेंगे यहाँ भी ए बी यहाँ भी, यानी क्या हुआ, यहाँ पे हो गया LHS इक्वल टू कितना आ गया आपका RHS आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लिखा जाएगा Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो उम्मीद करें इतनी बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं किसकी, स्टेप सेकंड की। तो यहाँ हमने लेट किया लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। हमने जितने भी क्वेश्चन किए सब में यही स्टेप करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बस n की जगह के रखना पड़ेगा आपको। अब उसके बाद हमको थर्ड स्टेप में जाते हैं हम लोग। थर्ड स्टेप आपका क्या कहता है, वही काम करना है, यानी कि प्रूव डैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि हमको ये चीज़ प्रूव करनी है। जब इसको ये लिखेंगे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा k प्लस 1, यहाँ पे आएगा ए बी, आएगा k प्लस 1 इजिकल टू ए के प्लस 1 बी के प्लस 1 आएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग अब इसको बराबर इसको प्रूव करना है। तो जो इसको भी प्रूव करने के लिए हमको जाना पड़ेगा कहाँ, स्टेप सेकंड के पास। और स्टेप सेकंड आपका कितना है वो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड कितना है आपका, ए बी पावर के इजिकल टू ए की पावर के बी की पावर के। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए बी। तो यहाँ ए बी की पावर के, यहाँ आएगा ए बी, यहाँ ए की पावर के बी की पावर के, यहाँ आएगा आपका ए बी। अब नॉर्मली क्या करेंगे, ये यहाँ पे इसको ब्रेक करा जाएगा तो कितना ब्रेक होगा। अब देखिएगा ये चीज़ ये तो ब्रेक हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ डैश तो है नहीं, है ना। तो यहाँ क्या होगा, ए बी, ये पावर यहाँ के, यहाँ पावर क्या है 1 है, तो यहाँ क्या कितना हो जाएगा, ए बी की पावर के प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑलरेडी ब्रेक था तो यहाँ कितना आएगा ए के, तो यहाँ कितना आएगा ए की पावर के बी की पावर के ए बी आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें और कैलकुलेशन करेंगे, यानी लिखेंगे ए की पावर के। अब देखिए यहाँ बी की पावर 1 ही तो है, इसको साथ में लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा बी की पावर के प्लस 1 आएगा। ए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, अभी एक स्टेप 1 आ जाएगा। फिर थोड़ा सा और वर्क करेंगे इसमें। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ नॉर्मली जो आपका LHS था कितना था, ए बी की पावर कितना चल रहा था के प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे चल रहा था बेस सेम पावर क्या हो जाएंगी आपकी ऐड हो जाएंगी, यानी के प्लस 1 यहाँ आएगा, बी की पावर के प्लस 1 यहाँ पे आएगा। तो आप देखेंगे क्या जो आपका स्टेप या थर्ड था वो प्रॉपर आपका यही था क्योंकि हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ लिखिएगा क्या, लाइन एक लाइन लिखिएगा, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 यही था जो कि बड़ा आसान था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 लिखा हुआ है, इफ ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है इज सच दैट ए स्क्वायर आई, देन आपको 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई ना कोई प्रूव करना है। तो यहाँ पे बात आपको क्या बोली गई है, जो ए है उसको यहाँ पे इसके यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कराना है। अब यहाँ पे ए है, हम क्या निकालेंगे, पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, उसके इक्वल करेंगे, फिर इसमें देखेंगे कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट आ रहा है, कौन सा रिलेशन नहीं करेक्ट आ रहा है ना, उसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। जब यहाँ से हम लोग ए से पहले ए स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा सर, ए इंटू ए करेंगे, बिल्कुल सही बात। अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स राइट कर लेते हैं। तो फिर हमने मैट्रिक्स राइट कर लिया, अब क्या करना है मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, यानी कि अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा से अल्फा स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे आएगा इसका मल्टीप्लाई से होगा कितना आएगा बीटा गामा आएगा। उसी तरह इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा अल्फा बीटा आएगा, यहाँ करेंगे माइनस का अल्फा बीटा हो जाएगा। फिर इससे करेंगे कितना आएगा अल्फा स्क्वायर आएगा, इसका सॉरी
इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो यहाँ पे गामा अल्फा है तो यहाँ पे गामा अल्फा आएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ माइनस का अल्फा गामा आ जाएगा। उसी तरह इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे बीटा गामा आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपका अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या निकाला, ए स्क्वायर हमने राइट कर लिया। कंडीशन क्या दे रखी थी, कंडीशन आपकी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई गिवन थी, तो यहाँ पे हमने ए स्क्वायर की जगह हमने ए रखा, ए स्क्वायर रखा, कितना है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा गामा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा कट के, तो यहाँ पे जीरो हम लिख देते हैं, ये भी आपका जीरो होगा, यहाँ पे आपका बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो इक्वल टू आई चल रहा है। आई आपको पता है मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की होती है उसी ऑर्डर का हम लोग आई बनाते हैं, 2x2 की, तो आई भी आपका 2x2 का होगा। तो सिंपल सी बात, ये भी 2x2 ये भी 2x2 यानी कि दोनों मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं, तो ये वाला टर्म इसके इक्वल होगा। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर सॉरी बीटा गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इतना तो क्योंकि ये स्टेप करेंगे तब भी वही स्टेप आएगा, तो आगे ये करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमको इसमें ऑप्शन में फिट करना है। ऑप्शन में कैसे फिट होगा, देखो 1 यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यानी कि 1 को हमको पॉजिटिव किसी भी कीमत बनाना है। इसका मतलब 1 को हम इधर नहीं ला सकते, तो इसका मतलब हम 1 को इधर नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि सर हमको 1 को पॉजिटिव रखना, तो इसका मतलब 1 को यहीं रखेंगे, बाकी इधर वाले नंबर उधर जाएंगे। तो यहाँ कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा माइनस का बीटा गामा आएगा, यहाँ कितना आएगा, जीरो आएगा। तो आप इस चीज को चाहे इस तरह राइट करो चाहे आप इस तरह राइट कर लो, कितना 1 माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन किस में आया है, ये ऑप्शन आपका आया है सी ऑप्शन में, यानी कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 14। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 लिखा हुआ, इफ ए मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि बोला गया ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्वायर भी हो। ठीक है, तो आपको बोला गया ए डायगोनल, यानी कि कोई क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, या बोला गया है कि क्या वो अब इसको जीरो मैट्रिक्स हो सकती है, या स्क्वायर मैट्रिक्स, या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि माइन की सिंपल सी बात, जब सिमेट्रिक की हम बात करते हैं तो मतलब सर ए डैश इजिकल टू ए आता है तो सिमेट्रिक होता है, तो ए डैश इजिकल टू माइनस ए आता है तो ये इसका सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब जब सर माइनस का साइन आपका आता है तभी आप कह सकते हैं सर ये आपका सिमेट्रिक होगा या इसका सिमेट्रिक होगा, यानी कि माइनस के ऊपर मेन चीज डिपेंड करता है। माइनस नहीं होगा मतलब क्या बन जाएगा, ये आपका सिमेट्रिक बन जाएगा, माइनस है तो ये आपका इसका सिमेट्रिक बनता है। तो सिंपल सी बात, आपको वो अब मैट्रिक्स लेनी है जिसमें निगेटिव साइन का मतलब नहीं बनता, यानी कि आपको वो मैट्रिक्स बनानी है। इन तीनों मैट्रिक्स में से कौन सी मैट्रिक्स होगी जिसमें निगेटिव साइन का मीनिंग नहीं बनता। तो आपको पता है कि निगेटिव साइन किसमें फर्क नहीं डालता है, सर जीरो में नहीं डालता है। तो इस जीरो को, ये जीरो में कोई चाहे नेगेटिव लिखो चाहे पॉजिटिव लिखो मतलब कोई नहीं बनता। ठीक है, तो जीरो ही होता है। तो इस जीरो को हम लोग इस तरह राइट कर सकते हैं मैट्रिक्स में। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सर राइट कर सकते हैं, इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बात। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हुई आपकी, तो आप तो कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, ये तो सर जीरो मैट्रिक्स हुई। बिल्कुल सही बात, ये क्या हो गया आपका, ये जीरो मैट्रिक्स हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा, अरे सर ये तो बी ऑप्शन आ रहा है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन था, यही हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 15। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, लिखा हुआ इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यानी कि आपको ए स्क्वायर जो होगा वो ए के इक्वल होगा, उन्होंने बोला है। देन आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो आपका ये 1 नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका आई है, ये 1 दिख रहा था। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या करना है हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इसको हम ऐसे राइट कर लेते हैं, कितना आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस का 7 है। तो आपको यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन को यूज करना है बार बार। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है सर, ए प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं फॉर्मूला आपको आता होगा। तो क्या होगा सर, ए क्यूब यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, आई क्यूब आएगा, प्लस का बी क्यूब यानी कि कितना आएगा, ए क्यूब हो जाएगा, प्लस का सर 3 ए बी यानी कि 3 आई ए आएगा, यहाँ पे आपका आई प्लस ए आ जाएगा, माइनस का 7 है। तो हमने फॉर्मूला राइट कर दिया। अब आपको पता है आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, आई होती है, यानी कि आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई आई से करेंगे कितना आएगा, आई ही आएगा आपका, है ना, कि नॉर्मल कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। तो आपको हम ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, बिल्कुल सर राइट कर सकते हैं, प्लस का 3 आई ए, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे कितना आएगा, 3 आई स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा, प्लस का 3 आई ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 7 आई। तो अब देखिए यहाँ पे आई आपका ऐसा रहेगा, प्लस ए स्क्वायर कितना गिवन है आपको, सर ए गिवन है, तो ए स्क्वायर की जगह हमने ए रख दिया, यहाँ पे ए चल रहा है चलने दीजिए, प्लस आई स्क्वायर मतलब आई ए का मल्टीप्लाई आई से, तो आई ए ही आएगा। तो नॉर्मल क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, यानी कि जब हम आई का मल्टीप्लाई एस करेंगे
तो आई आएगा, सॉरी ए आएगा, और आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो आपका आएगा पहले क्या, आई ए आएगा, फिर आई ए को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं, आपको ध्यान रखनी है। ठीक उसी तरह यहाँ पे ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो आएगा 3a² आएगा, बिल्कुल लिख देंगे सर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आई प्लस यहाँ पे कितना होगा, a² हो जाएगा, यहाँ पे 3a आ जाएगा प्लस का, और a² की वैल्यू कितनी a, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, a² की जगह a लिख देंगे, माइनस का 7a आ जाएगा। उसी तरह i प्लस का a² की जगह a हो जाएगा, प्लस का 3 कितना आ जाएगा, 6a हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। उसी तरह 1 प्लस का 6a और a कितना हो जाएगा, 7a हो जाएगा, माइनस का 7a। तो इससे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैल्यू आई आएगा। और आंसर कौन सा आ रहा है, आंसर आपका सी आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कई क्वेश्चन वो बनाते हैं, मतलब 1-2-3 क्वेश्चन इस तरह के फॉर्मेट बनते हैं। आप आर डी शर्मा भी देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो आपको अच्छे से थोड़ा सा इसमें बस कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल वहाँ भी होती हैं, यहाँ बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन है। तो आपका जो मैट्रिक्स चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमने सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, जो भी क्वेश्चन नहीं कराए हैं प्रॉपर उसके बिहाफ पे हमने उस तरह क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करिए। आप हमें, हमने आपको जीमेल के थ्रू आपको बता रखा है कि आप उसमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, या वीडियो के नीचे हमको कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में कहीं भी कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल बेशक आप हमें करके कमेंट करके बताइएगा कि पर्टिकुलर सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा उस चीज़ को आपको सॉल्व करने की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।